अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने गोल्ड की एनालिसिस की थी H1 में, और आप लोगों को मैंने ये दो जोन्स निकाल कर बताए थे कि यहाँ से अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हमने सेलिंग करनी है। उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे गोल्ड ने कोई ख़ास कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं दी, चेंज ऑफ करेक्टर कुछ नहीं किया, और यहाँ से होती हुई बाई निकली है मार्केट सीधी यहाँ तक, और इस एरिया को टच किया है, यहाँ से रिवर्सल दी है। तो अब अगर हम देखें मार्केट को 15 के अकॉर्डिंग, तो मार्केट ने यहाँ से जो है हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर किया है, और यहाँ पे इसको टेस्ट करके इतनी हमारे पास सेल में आई है। तो अगर जिस किसी ने भी स्ट्रक्चर को सीखा होगा तो उसको पता होगा कि वो किस तरह इसको प्ले कर सकता था। तो ये आज की ट्रेड यहाँ से मिल सकती थी, जो कि तकरीबन 8 बजे के करीब बनी है। और जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करती ऊपर साइड पे, तब तक जो है ना हम इसको बेरिश कंसिडर करेंगे M15 में। और इसके लिए जो है ना हम हमारे पास फिलहाल यही जो लेवल है, इसको एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे हम लेंगे। M15 में मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी ले सकती है, लेकिन मार्केट को दो कैंडल ऊपर इसकी क्लोज नहीं करनी चाहिए अगर मार्केट ने नीचे जाना है। तो अब अगर दोबारा इस एरिया को टेस्ट करती है, जो कि ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुकी है, अब ये वीक है बाहर, लेकिन मार्केट यहाँ से गिर सकती है। और M15 में हमारे पास ये लेवल भी है, मगर जो है ना यहाँ पे भी अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेती है और फिर हमें यहाँ से, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा टेस्ट भी हुआ है, तो अगर दोबारा इनकी लिक्विडिटी लेती है तो यहाँ से अगर हमें कोई रिजेक्शन मिलती है तो हम इसको भी प्ले कर सकते हैं। बहरहाल सेफ ये है कि मार्केट यहाँ तक आए, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करे और फिर नीचे की तरफ कोई हमें डायरेक्शन दे या रिजेक्शन दे, तो हम फिर इसको प्ले कर सकते हैं बिना दो एंड कैंडल ऊपर क्लोज किए। गोल्ड की ये आज की जो है एनालिसिस है H1 में। अगर हम दोबारा जाके देखें, M15 में मैंने आपको बता दिया। H1 में अगर हम जाके देखें तो H1 का ये डेफिनेट लो हाई हमारे पास ये था, मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं किया, तो मार्केट हमारे पास स्टिल बेरिश है, और हम इसको यहाँ तक जो है ना बेरिश कंसीडर करेंगे जब तक मार्केट जो है ना इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाती। तो ये आज की गोल्ड की एनालिसिस सेम टू सेम कल वालों की तरह। और बीटीसी में अगर हम आ जाते हैं, बीटीसी में मैंने आप लोगों को कल जब एनालिसिस करके बता रहा था, तो मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ पे आके जो H1 है इसका ये लेवल बन रहा है, यहाँ से नीचे रिजेक्शन दे सकती है। और मार्केट अगर इस एरिया को, जो कि ये ग्रे कलर का है, ये पहले मैंने आपको ड्रा करके बताया था कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर आप जो है ना दोबारा अगर यहाँ पे कोई एफयूजी या कुछ बनता है तो हम इधर से ही बाय भी कर सकते हैं अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती। नहीं तो फिर अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो फिर हम जो है ना इस एरिया के ऊपर कंफर्मेशन देखेंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ हम बाय कर सकते हैं। तो H1 में वैसे हमारे पास जो है ना मार्केट सेलिंग में है। अब अगर हम देखें तो कल मार्केट ने यहाँ ब्रेक करने के बजाय सीधा डायरेक्ट नीचे ब्रेक किया है, और फिर दोबारा आई है, तो मार्केट ने हाई इस एरिया को यानी चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे किया है। उसके बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट ली है, और फिर दोबारा यहाँ से रिट्रेसमेंट ली है, और अब जो है ना मार्केट यानी एक हाई बनाने के बाद दोबारा जो है ना 15 में चेंज ऑफ करेक्टर करके इसको रिटेस्ट करके नीचे की तरफ जा रही है। तो अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर लेती है तो हम समझेंगे कि मार्केट यहीं से बेरिश हो चुकी है। अदरवाइज अगर ये ऊपर आती है तो हमारे पास H1 में ये एरिया है, और M15 में अभी हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है नीचे की जाने। ये जो ग्रे एरिया है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी, और जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसको सेल साइड के ऊपर कंसिडर करेंगे। इसका काम ख़त्म है अभी यहाँ पे, और इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ये भी हम यहाँ से हटा देते हैं। और अगर मार्केट ऊपर आती है तो फिर यहाँ से हमारे पास है ना हम इसको सेल साइड के ऊपर यहाँ से देखेंगे। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो हमारे पास यहीं से मार्केट
जो है ना BTC वो सेल साइड के ऊपर है। इसका टारगेट जो है ना ये लिक्विडिटी होना चाहिए कि मार्केट इस लिक्विडिटी तक सेल साइड पे आ सकती है और उसको ग्रैब कर सकती है। ठीक है, तो ये आज के BTC के एनालिसिस हैं। अगर हम न्यूज़ की तरफ जाके देखें तो न्यूज़ में आज जो है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की 5:30 बजे न्यूज़ है USD की, और दो न्यूज़ हमारे पास जो है ना वो 6:45 बजे 6:45 पे PMI की है, तो बस इनको ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो ये है आज का एनालिसिस। अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आ रही हैं, इससे कोई फायदा आपको हो रहा है, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन या कुछ है तो आप कमेंट में हमसे पता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक और अच्छे से फोरकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।